Hello bachcho, the question says let P be the point of intersection of common tangents to parabola y square equals to 12x in hyperbola 8x square minus y square equals to 8. If S and S dash denotes foci of hyperbola where S lies on positive x-axis, then P divides S dash in the ratio 5:4, 14:13, 2:1 and 13:11. So for this question, we are using key concept that is यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इक्वेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे EQN से ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला is given by y is equals to mx plus a upon m. अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पर P जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उन दोनों कॉमन टेंजेंट्स का जो पैराबोला और हाइपरबोला से पास कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x एंड वी नो दैट जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. अब यहाँ से आपके पास 4a की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी. तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 अपॉन m हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. अब हमें पता है equation of hyperbola is given by x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. और यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है आपके पास 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8. तो ये हो जाएगा 8 से डिवाइड करने पे x स्क्वायर माइनस 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड b स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई. एंड वन मोर थिंग, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला is given by y is equals to mx plus minus under root a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर आपका 1 है तो ये m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका 8 है तो यहाँ पर 8 आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर ऑफ 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 1 भी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है और 2 भी टेंजेंट की इक्वेशन है और कॉमन टेंजेंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास mx प्लस 3 अपॉन m इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर जो कि आपके पास 8 गिवन है. सो यहाँ से ये इससे कैंसल आउट हो गया. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब हमने दोनों ही साइड क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया. तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 8. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू m रेज टू द पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर. यहाँ पर लेट कर लीजिए m स्क्वायर इक्वल्स टू t. तो यहाँ पर वैल्यू हो गई आपकी टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस टी एन यहाँ पर हो जाएगा आपके प्लस टी एन यहाँ पर माइनस ऑफ 9t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. टी कॉमन ले लिया तो t प्लस 1 माइनस 9 कॉमन ले लिया तो t प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से t की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू माइनस 1. तो m स्क्वायर की वैल्यू 9 और m स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये आपका आंसर नहीं होगा. तो यहाँ से आ गया आपके पास m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 3x प्लस ए 3 अपॉन m है. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये 3x नहीं है, यहाँ पर है आपके पास mx. अब यहाँ पर m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू
3x प्लस 1 हो जाएगा और m इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू -3x और -1 हो जाएगा। ये दोनों ही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, तो यहाँ पर इनको अगर इक्वेट कर दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -3x -1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो 6x will be equals to -2, x will be equals to -1/3। यहाँ से y will be equals to 3 multiplied by -1/3 -1। सो यहाँ पर +1 -1 y आ गया आपके पास 0। तो यहाँ पे पॉइंट P जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका x कोऑर्डिनेट -1/3 0 हो गया। अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट P है ये आपका हमें रेशियो किसके किसके बीच में बताना है। तो रेशियो वी हैव टू फाइंड बिटवीन S एंड S डैश। तो यहाँ पर हो गया आपके पास S, ये हो गया आपके पास S डैश, ये हो गया पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1/3 0। अब यहाँ पर S का कोऑर्डिनेट होगा AE 0 और S डैश होगा आपके पास -AE 0। And we know that E square is equals to 1 plus B square by A square in case of hyperbola। अब यहाँ से E square will be equals to 1 plus B square is 8/1। तो E square की वैल्यू आ गई 9 और E की वैल्यू आ गई +-3। And we know that E is greater than 1 for hyperbola। So hyperbola के केस में E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यहाँ से आपके पॉइंट्स आ गए 3, 0 और ये आ गया -3, 0। हमने लेट कर लिया कि P इसको K:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये हो जाएगा आपके पास -3k एंड यहाँ पर +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/k+1 इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -1/3। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टी सो -3k को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3k + 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर है आपके पास -1, इसको k+1 से मल्टीप्लाई। सो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -9k हो जाएगा +9 विल बी इक्वल्स टू -k -1। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये आपके पास 9 + 1 कितना हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपके पास ऑन सिंपली -k एंड यहाँ पर ये आके हो गया +k और यहाँ से वैल्यू आ गई -1 -9। सो दिस विल बी -10 एंड दिस विल बी -8k। सो k विल बी इक्वल्स टू -10/-8, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया एंड 2 5s are 10, 2 4s are 8। सो k विल बी इक्वल्स टू 5:4, यानी कि पॉइंट P जो है वो इसको 5:4 रेशियो में डिवाइड करता है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो फॉर दिस क्वेश्चन option number 1, that is if k equals to 5:4 is the required answer। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.